और पहली खबर आपको गया से बताएंगे, जहां के डुमरिया प्रखंड के बोधे बिघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर दंपति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दंपति खरीदारी करके लौट रहे थे और तभी पहले से घात लगाकर बैठे हथियारबंद आरोपियों ने दंपति से लूटपाट की। आरोपियों ने दंपति से 10,000 रुपए, मोबाइल सहित अन्य सामान की लूट कर ली। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और अब खबर मोतिहारी से है, जहां एसपी ने नगर थाने के सभी पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी है। नगर थाने की पुलिस पर आरोपियों के घर इश्तेहार और कुर्की के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। वरीय अधिकारी के आदेश की अनदेखी कर पुलिस के अभियान में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेने का भी आरोप है और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष सहित नगर थाने की पूरी पुलिस टीम का वेतन रोक दिया। सभी 60 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं नगर थाने के अपर थाना अध्यक्ष समेत हरपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया है। सभी थानों की समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टाउन थाना में जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई और वारंट इश्तिहार कुर्की के निष्पादन में उनकी लापरवाही सामने आई थी और इसी को देखते हुए जो प्रोसिक्यूशन मॉडल एडिशनल एसएचओ हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है और सिपाही से लेकर थानेदार तक नगर थाना में प्रतिनियुक्त जितने भी 60 कर्मी हैं, सिपाही से लेकर थानेदार तक सभी का वेतन धारित किया गया है और सभी के विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बढ़ते आगे, अगली खबर भागलपुर से है, जहां नाथनगर गोसाइन दासपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला तो नाराज बच्चों ने स्कूल में थाली पीटकर विरोध किया और जाकर थाने पहुंच गए। बच्चों का कहना है कि स्कूल में मिड डे मील कुछ ही बच्चों को मिल पाता है, रोजाना खाना घट जाता है जिससे बच्चे भूखे रह जाते हैं। इस पूरे मामले पर प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि जानबूझकर स्कूल में धांधली कराई जा रही है। बस मंगलवार को ही कुछ बच्चों को खाना नहीं मिल पाया था। बोला नहीं, खाना घट गया है, तुम सब कहाँ गए थे? घर गए थे। हम सब बोले नहीं, घर नहीं गए थे। हम 4-5 बच्चे यहीं पे बैठे हुए थे। बोलते किसी वाली तुम घर गई थी। हम सब बोले घर नहीं गए थे। जब खाना बना तो बोला कि कल खाना, कल भी खाएंगे तो खाना बोलेगा कि नहीं, आज पूरा प्लेटें भर के दे देंगे। क्या हुआ था? थोड़ा सा खाना बना था, हम सब जब प्लेट ना मिल रहा था, जब प्लेट मिला जब कहे खाना तो खाना खत्म हो गया। खाना घट रहा। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ का हेडमास्टर साहब खाना नहीं बनवा रहे हैं, यहाँ का वार्ड जो अध्यक्ष है स्कूल का वो बना रहे हैं। अब उनके द्वारा खाना घट रहा है तो हम उसमें हम कितना क्या बोल सकते हैं। बच्चा का जो है ना खाना 2-4 बच्चे का कम हुआ था, बुझे। बच्चा को जब 12:30 बजे टिफिन दिया जाता है तो जो है वर्ग शिक्षक जो है ना सब टिफिन में जो है बच्चे को छोड़ देते हैं खाने के लिए, जिसके कारण जो है बच्चा को जो है ये नहीं लगता है कि कौन बच्चा खाया नहीं खाया। उसमें 2-4 बच्चा का खाना घटा था और जानबूझ करके ये धांधली करवाया जा रहा है। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल विशेष केंद्रीय कारा के अधीक्षक पर जेल के उपाधीक्षक कक्षपाल समेत 36 कर्मियों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिस पर जांच शुरू हो गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सिटी डीएसपी ने जेल पहुंचकर मामले की छानबीन की है और जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। देखिए, आप लोग को भी जानकारी है कि कुछ जो एक आवेदन दिया गया है जेल के कर्मियों के द्वारा सुपरिटेंडेंट साहब के बारे में, उसी में डीएम सर का दिशा निर्देश था कि एसडीएम और एसडीपीओ जाकर स्वयं इसका जांच करेंगे। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ की है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने चेक किया है और उसमें जैसा रिपोर्ट होगा वो आप लोग को अवगत करा देंगे। और भागलपुर के मुंदी चक में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक का खुलासा हुआ। दरअसल मामला संज्ञान में तब आया जब क्लिनिक में नवजात के जन्म के साथ ही उसकी मौत हो गई। प्रसूता की स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद सभी डॉक्टर क्लिनिक से फरार हुए। घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए। कराने के बाद वो गई है, हम लोग पेशेंट को सीट पे दे दिए हैं, उसके बाद गई। कहाँ गई है? अब गई होगी चाहे अपना रूम पे गई हो या तो ड्यूटी गई होगी, ये हमको बता के नहीं गई। फिर वो बोला कि नहीं हम जो है नॉर्मल करवा देंगे। हम लोग के चक्कर में पड़ गए। हाँ, बच्चे ऑक्सीजन कमी हो गया। क्लिनिक है जो कि पहले भी अवैध रूप से चलता था
उस पर हम लोगों ने छापा भी मारा था। छापा मारने के बाद वो क्लिनिक बंद करके वो फरार हो गए। उसकी लिखित सूचना हमने ऊपर दे रखा था। कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि वही क्लिनिक फिर से अवैध रूप से चल रही है। तो मैं दिनांक 6 तारीख को लगभग शाम में 1-2 बजे के आसपास मैंने उस पर छापा भी मारा था और वहाँ से देखा तो वो क्लिनिक सही रूप में अवैध चल रही है। इसकी लिखित सूचना मैंने आज सारे सबूत के साथ वो सिविल सर्जन महोदय को दे दिया है। भागलपुर में लड़की की शादी में जुटे परिवार के यहां पहुंचकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया और हंगामा ऐसा किया कि उसकी लड़की की शादी ही रद्द हो गई। मामला पिरपौती के हरदेव चक का है। हंगामा करने वाली शेखा देवी का आरोप है कि उसका पति मनोज पंडित उसे धोखा देकर दूसरी शादी रचा रहा था, जिसकी भनक लगने के बाद उसने महिला थाने में शिकायत की तो पुलिस ने मनोज से फोन करके पूछताछ की और थाने में आने को कहा, लेकिन वो नहीं आया। जिसके बाद शेखा देवी ने हिम्मत दिखाई और लड़की के घर पहुंच गई और वहां जमकर उन्होंने हंगामा किया। मनोज से अपनी शादी के सभी सबूत दिखाने को कहा, जिसके बाद लड़की वालों को मनोज की धोखाधड़ी का एहसास हुआ और समय रहते अपनी लड़की की शादी रद्द कर उसकी जिंदगी बचा ली। जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन बोला था कुछ लेकिन किया कुछ मेरे साथ में। लेकिन बोला था कभी हम शादी नहीं करेंगे, तुमको रखेंगे, कभी नहीं शादी करेंगे, तुमको जैसे भी होगा हम रखेंगे, हम तुमको कभी नहीं धोखा देंगे। लेकिन मेरे साथ धोखा दे दिया और आज नहीं हूँ, कब से ही इस तरह छल कर करके बहुत के साथ में ऐसा किया है। लड़का शादीशुदा है तो अब शादी कल तो अब नहीं करबो। नहीं करबे हम शादी, वो घर में कैसे शादी करबे? अरे पंडाल उंडाल लगेला लो ऐसनी। हाँ सब कुछ लगेला छिए, अब सब कैंसिल कर दिलिए। और सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। सदर अस्पताल में आईसीयू के उद्घाटन के बाद भी इस भवन में अब तक ताला लटका है, जिसकी वजह से लोगों के निजी अस्पतालों में महंगा पड़ रहा है इलाज कराना लोगों का। और सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। बावजूद इसके ये आईसीयू अब तक सिर्फ दिखावे का भवन ही साबित हो रहा है। अस्पताल जो परिसर है उसमें तकरीबन 6 महीने पहले गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू का निर्माण कर दिया गया था और इसमें सारे जो इक्विपमेंट्स है वो इसमें डाल दिए गए हैं। बावजूद इसमें ताला लगा हुआ है और पिछले कई महीने से यह बंद पड़ा हुआ है। दूसरी हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि बंद पड़े इस आईसीयू जो भवन है उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 6/9/2024 यानी 6 सितंबर को करा दिया गया और इस आईसीयू को अब तक नहीं खोला गया है। इतना जल्दी चाहे कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाए, इसमें जितनी चीज़ें हैं वो आ जाएं, हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। मतलब क्या परेशानी अभी क्या आ रही है उसको शुरू करने में? शुरू करने में परेशानी है कि कुछ हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए, HR चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। हाँ, वो सब हम लोगों ने अभी आया था, विजिट आया था। हाँ, तो हमने सारा पेपर्स को दे दिया, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां रांची का मौसम अगले 3 से 4 दिन में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड रहेगी। सुबह में घने कोहरे की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 8 से 9 डिग्री की संभावना है। हालांकि दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कल रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री था। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां ठंड बढ़ने वाली है और मौसम विभाग ने इसकी संभावना भी जता दी है। सुबह में घने कोहरे रहेंगे और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहने की संभावना है। और इसी बीच चाईबासा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 और PLFI समर्थकों की हत्या की खबर। गूदड़ी थाना क्षेत्र में हत्या की खबर आ रही है। पुलिस ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि। शुक्रवार को ही PLFI कमांडर मोटा टाइगर और उसके साथी गोमिया के ग्रामीणों ने हत्या कर दी थी। हालांकि अब तक दोनों का शव बरामद नहीं हुआ है और अब 2 और PLFI समर्थकों की हत्या की खबर सामने आ रही है। और अब खबर चाईबासा से है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सारंडा जंगल से 2 kg का IED बम सर्च अभियान के दौरान मिला है। नक्सलियों की साजिश अब नाकाम हुई है। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे, जवानों ने बम बरामद कर उसे नष्ट भी कर दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं। सारंडा जंगल से 2 किलो का IED बम
सर्च अभियान के दौरान मिला है। नक्सलियों की साजिश अब नाकाम हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जवानों ने इस बम को पहले तो बरामद किया और फिर इसे नष्ट कर दिया। वहीं नाला से जेएमएम विधायक रविंद्र नाथ महतो झारखंड विधानसभा के दोबारा स्पीकर चुन लिए गए हैं। पहले से इनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। सदन में इसका ऐलान भी हो गया। खास बात तो ये रही कि स्पीकर बनने के साथ ही इन्होंने 2 उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। क्या है ये दोनों उपलब्धियां और कैसा रहा है इनका सियासी सफर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रविंद्र नाथ महतो 24 झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के छठे विधानसभा के लिए मंगलवार को रविंद्र नाथ महतो को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। झारखंड के इतिहास में रविंद्र नाथ महतो लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले एकमात्र विधायक हैं। ये नाला सीट से जेएमएम के विधायक हैं, जिनके चुनाव के लिए ध्वनि मत से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने वोटिंग कराई। सदन में ज्यादातर वोट पक्ष में आए और फिर सर्वसम्मति से रविंद्र नाथ महतो को स्पीकर चुन लिया गया। रविंद्र नाथ महतो के लिए कुल 7 पैनलों ने प्रस्ताव दिया। ये भी एक इतिहास ही है कि पहली बार सभी दलों के विधायक प्रस्तावक बने। जेएमएम से सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक और मथुरा प्रसाद महतो समर्थक रहे। बीजेपी से बाबूलाल मरांडी प्रस्तावक और सीपी सिंह समर्थक रहे। कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर प्रस्तावक और डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थक बने। आरजेडी से सुरेश पासवान प्रस्तावक और नरेश प्रसाद सिंह समर्थक रहे। सीपीआईएमएल से अरूप चटर्जी प्रस्तावक और चंद्रदेव महतो समर्थक बने। जेएलकेएम के जयराम महतो प्रस्तावक और आजसू के निर्मल महतो समर्थक रहे। इसी तरह जेडीयू से सरयू राय प्रस्तावक और एलजेपी आरवी जनार्दन पासवान समर्थक रहे। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्पीकर के लिए रविंद्र नाथ महतो के नाम की अनुशंसा की थी। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविंद्र नाथ महतो को लेकर गए और अध्यक्ष के आसन पर बिठाया। 65 साल के रविंद्र नाथ महतो मूल रूप से जामताड़ा के पाटनपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता गोलक विहारी महतो पेशे से शिक्षक थे। बतौर निर्दलीय रविंद्र नाथ महतो ने राजनीति की शुरुआत की और फिर जेएमएम में शामिल हो गए। बेहद सरल और मृदुभाषी स्वभाव के रविंद्र नाथ महतो चौथी बार नाला से जेएमएम विधायक बने हैं। इन्होंने 2005, 2014, 2019, 2024 में जीत का परचम लहराया। साल 2009 में मात्र एक बार सत्यानंद झा के हाथों इनकी हार हुई थी। रविंद्र नाथ महतो की छवि बेदाग और कुशल राजनीतिज्ञ की रही है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोटा समेत 9 भाषाओं का ज्ञान है। झारखंड विधानसभा के विधायी कार्यों को लेकर इन्होंने एक लंबी लकीर खींची। खास बात यह है कि दोबारा स्पीकर बनकर इन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के कई जिलों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हजारीबाग में ये प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां NH 33 पर डटे छात्रों ने पथराव किया और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। आज स्टूडेंट लोगों ने कल ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, है ना, कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा। लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है और लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी जाम मतलब हटा दिया गया है। मांग तो जायज है। ये जो सरकार बार बार क्वेश्चन लिख कर दे रही है, एक बार हो 2 बार हो तो समझ में आता है। जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है कि पढ़ाई करें कि ना करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी लोग आए थे, उन लोग का भी कहना था कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट खाली कर रहे हैं, तो कोई बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। और देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। डीसी ने मुख्य प्रबंधक से प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय अधिकार छीन लिया। मंदिर कर्मी हरिलाल पांडे को भी निलंबित कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उपजा ये विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ा विवाद मंगलवार को कार्रवाई के साथ थम गया।
मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। देवघर डीसी ने मुख्य प्रबंधक और कर्मी के खिलाफ एक्शन लिया। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की प्रशासनिक शक्ति वापस ले ली गई और वित्तीय प्रशासनिक अधिकार भी छीन लिए गए। कार्रवाई की गाज मंदिर कर्मी हरिलाल पांडे पर भी गिरी और डीसी ने उसे निलंबित कर दिया। निष्कर्ष निकला उसमें डीसी साहब उन दोषियों को कार्रवाई किए, उन पर जो होना चाहिए था उससे हम संतुष्ट हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से ज्योतिर्लिंग पर और इस तरह का कोई घटना ना हो। ये पूरा विवाद कैसे गहराया, जरा ये भी समझ लीजिए। शनिवार को बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सफाई की बात कहकर परिसर में सूचना फैलाकर दोपहर 3 बजे ही मंदिर का पट बंद कर दिया गया। उसके बाद मंदिर का पट श्रृंगार पूजा के दौरान खोला गया और पूजा की गई। जब दोबारा रविवार को मंदिर का पट खोला गया तो शिवलिंग का रूप बदला हुआ था। उसके ऊपर सीमेंट जैसी चीज लगी थी। आरोप लगा कि शिवलिंग के चारों ओर जलहरी में कुछ केमिकल लगा हुआ है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने इसे अनैतिक बताया। अगले ही दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कथित रूप से शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का फोटो वायरल हो गया। इसे लेकर पंडा धर्मरक्षणी और तीर्थ पुरोहित ने कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एसडीओ रवि कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने एक्शन लिया। देवघर आयुक्त की इस कार्रवाई से मंदिर के पुरोहित और सरदार पांडा के प्रतिनिधि संतुष्ट हैं, पर भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो लिहाजा सावधानी बरतने की चेतावनी दी। बाबा के शिवलिंग के ऊपर केमिकल लगा दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य होता है जिला प्रशासन और मंदिर श्राइन बोर्ड से आदेश लेके कार्य करते हैं तो अच्छा रहता है। आरोप है कि शिवलिंग में किसी भी तरह का काम कराने के लिए बोर्ड कमिश्नरी या कलेक्टर से सहमति नहीं ली गई थी, जबकि धर्म के अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में शिवलिंग का कार्य कराया जाता है। इसी गलती का खामियाजा मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त और मंदिर कर्मी हरिलाल पांडे को भुगतना पड़ा। देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। लद्दाख में शहीद एयरफोर्स के जवान रवि कुमार ठाकुर का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के रहने वाले रवि कुमार ठाकुर की मौत 7 दिसंबर को के रात में रेस्ट हाउस में आग लगने की वजह से हो गई थी और हादसे में कई और भी लोग वहां पे जो कई और जवान थे वो भी झुलस गए थे। इस हफ्ते रवि छुट्टी पर घर आने वाले थे। इसको लेकर घटना से महज कुछ ही घंटे पहले उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत भी हुई थी, लेकिन रवि छुट्टी पर आने से पहले शहीद हो गए। जजुआर पश्चिमी गांव के रवि 8 साल पहले एयरफोर्स में गए थे और 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। दरभंगा में रहती थी। रात में मतलब 10 बजे रात में उनको पत्नी से बातचीत भी हुआ। दोनों बात किए कि 3 दिन के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम 3 दिन के बाद घर आ रहे हैं। लेकिन 3 दिन के बाद क्या आएंगे, वो सदा के लिए चले गए। वहीं झारखंड में विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन की कार्यवाही राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और उसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन के पटल पर चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट को पेश करेंगे। माना जा रहा है कि करीब 6,000 करोड़ का अनुपूरक बजट का पटल पर लाया जा सकता है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित करने की कार्यवाही होगी और इसके अलावा सदन में आज हेमंत सरकार बहुमत साबित करेगी। 4 दिन के इस विशेष और प्रथम सत्र का समापन 12 दिसंबर यानी कि कल होगा। लखीसराय से है, जहां जरूरतमंद लोगों को रात में ठंड से बचाने के लिए नगर परिषद ने आश्रय स्थल में बेड, खाना सहित कई व्यवस्थाएं सस्ते दर पर कर दी है। नगर परिषद ने वार्ड नंबर 25 पतला घाट में लगभग 50 लाख की लागत से आश्रय स्थल बनाया है और इस आश्रय स्थल में कुल 50 बेड लगाए गए हैं। बेड के साथ मच्छरदानी, कंबल, सस्ते दर में भोजन और सीसीटीवी की व्यवस्था भी की गई है। यहां तक कि ठहरने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने आश्रय स्थल का खुद जायजा लिया और तैयारियों की जानकारी ली। कार्यपालक
पदाधिकारी ने ठंड को लेकर आश्रय स्थल में पूरी तैयारी का दावा किया है और आपको बता दें कि लोगों से आश्रय स्थल में ठहरने को लेकर अपील भी की है। सब बेड पे सर तो सब तकिया, अभी ठंड का समय तो कंबल भी दिया गया है। अब खाने का व्यवस्था 30 रुपये प्लेट, दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ भुंजिया चोखा जो भी हो हम लोग देते हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं? हाँ, अभी भी 8 लोग ठहरे हुए हैं, 7 लोग। हाँ, और लोग तो सुरक्षा को लेकर यहाँ देख रहे हैं CCTV भी लगाया गया, कैमरा भी ये लगा हुआ है सर। कैमरा लगा हुआ। हाँ, इन गर्म के टाइम में इन्वर्टर भी है सर। देखिए, ये जो है अस्थाई रैन बसेरा है, जहाँ पे 12 मास असहाय लोग जो शहर में आते हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है और ठंड के लिए भी विशेष जो है व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। कंबल की व्यवस्था जैसे हो और ठंड न लगे उससे बचाव के लिए जो भी चीज़ें हैं, मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए मच्छरदानी और सारी व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे 50 बेड की व्यवस्था की गई है नगर परिषद लखीसराय के द्वारा। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताएं, जहां पुलिस ने लगभग 3500 लीटर देसी शराब जब्त कर ली है। पुलिस ने इस दौरान 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल मिलाकर 12 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस ने रक्सौली, अरेराज, मोतिहारी और चकिया इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस लगातार शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए एक्शन मोड में है। लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शराब के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। 3500 लीटर देसी शराब जब्त की गई और देखिए कैसे भट्टियों को ध्वस्त किया गया है, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। लगातार उत्पाद विभाग की तरफ से कार्रवाई जारी है। 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है बिहार पुलिस और 3500 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जहां भी शराब का निर्माण हो रहा है उस जगह पर भट्टियों को ध्वस्त कर दिया जाए। और अब खबर आरा से है, जहां पोखरा में डूबने से रिटायर्ड सरकारी अमीन की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वो पोखर में डूब गए थे। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक अच्छे लाल शर्मा अपने भाई से जमीन को लेकर 12 साल से विवाद उनका चल रहा था और करीब 2 महीने से इस विवाद ने काफी तुल पकड़ लिया, जिसे लेकर काफी कहासुनी भी होती रहती थी और मृतक के परिजनों ने पट्टीदार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उनका और उनका भाई के साथ आपसी विवाद चल रहा है। क्या नाम है भाई का? जिसे भाई का नाम संतोष कुमार शर्मा है, उसका 3 लड़का है, सुमित कुमार, सुशील किस कुमार। चीज का विवाद चल रहा था? घर के बंटवारा को लेकर। कितना दिनों से? 12 साल से केस चल रहा था टाइटिल में। अच्छा, तो आज क्या हुआ? 2 महीना से हल्ला गुला चल रहा था। अच्छा, ठीक है। उसी बीच हम लोग माता जी को लेके चले गए थे चित्रकूट आँख बनवाने के लिए। घर पर कोई नहीं था तीनों भाई में से। इनको डुबाया गया है। कहाँ डूबे? नोनार पोखरा है हमारे गांव में, 52 बीघा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।